क्या होगा, कर्मयोग क्या है, आपको केवल कर्म को साधना है, कर्म से आपको भागना नहीं है, आपको कर्म को केवल साधना है। तो यहाँ पर आप कर्म को कैसे साधेंगे, ये मैंने आपको विस्तार से बता दिया था। आपको कुछ नहीं करना है, आपको भगवान को पूर्ण समर्पित होना है, और पूर्ण समर्पित होने के बाद आपको केवल भगवान के चरणों में समर्पित होने के बाद साधु संतों का आपको यहाँ पर उनको मतलब आपको उनकी सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, साधु संतों की सेवा करनी है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और कहती चलूँ कि आप यहाँ पर साधु संत जो होते हैं वो साक्षात भगवान होते हैं। यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि साधु संत अलग हैं। यहाँ पर साधु संतों को आपकी सेवा अगर आप उनकी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये समझ के करिए कि आपके भगवान हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, साधु संतों की सेवा करनी है और यहाँ पर आपको कर्मयोग को साधना है। बस इतनी आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रभु को समर्पित कर देना है, तो फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं कर्म संन्यास योग की तरफ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कर्म संन्यास योग। आप यहाँ से अगर प्रथम अध्याय की ओर से आएंगे तो आपको पता चलेगा अर्जुन विषाद योग, उसके बाद ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग जो कि सांख्य योग में आते हैं दोनों। इसके बाद भगवान ने यहाँ कहा कर्म योग, और कर्म योग के बाद आप कह रहे हैं कर्म संन्यास योग। इस योग में भगवान क्या बताएंगे, इस योग के अंदर भगवान कौन है अर्जुन के सामने ये प्रस्तुत कर देंगे। अर्जुन के जो सवाल होंगे उससे भगवान यहाँ पर बता देंगे कि भगवान के आने का मर्म क्या है, वो क्यों आते हैं पृथ्वी पर और क्यों वो यहाँ पर आए हैं और किस कार्य के लिए उन्हें यहाँ पर आना पड़ता है। तो यहाँ पर कर्म संन्यास योग जब शुरू होता है तो अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं आपसे अविनाशी योग की चर्चा आज करूँगा। मैं अविनाशी योग को आपको समझाना चाहूँगा, जिस अविनाशी योग को मैंने सूर्य के प्रति कहा था। तो सूर्य के प्रति भगवान ने कहा था, और सूर्य ने किसके प्रति कहा, अपने पुत्र मनु के लिए। मनु ने किससे कहा, इक्ष्वाकु के लिए। और इक्ष्वाकु ने कहा तो वो राज ऋषि जो आपके आए तो उन तक पहुंचा। तो भगवान ने कहा कि ये बहुत साल हो गए हैं जिससे ये योग जो है वो यहाँ पर अब धरती पर सब लोग भूलने लग गए हैं। तो इसको मैं अब दोबारा से तुम्हें कहना चाहता हूँ, जिससे कि यहाँ पर एक नई स्थापना हो जाए, तो आप इस योग के अनुसार चल सकें। क्योंकि ये बहुत पुराना है, पुरातन योग है, क्योंकि उन्होंने सूर्य के प्रति कहा, सूर्य ने अपने पुत्र से कहा मनु से, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा और इक्ष्वाकु ने राज ऋषियों से कहा, पर बहुत दिनों से ये लुप्त हो जाने के कारण लुप्त हो गया। यहाँ पर भगवान ने ये देखा कि यहाँ पर लोग भूलने लग गए हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अर्जुन, मैं तेरे सामने अब इस अविनाशी योग की चर्चा करूँगा। तो अर्जुन का ये प्रश्न हुआ कि भगवान, आप तो जो कह रहे हैं कि मैंने सबसे पहले सूर्य के प्रति कहा था। तो अर्जुन ने पूछा कि भगवान केशव, एक बात हमें आप बताइए कि अर्जुन पूछ रहे हैं यहाँ पर कि सूर्य तो पुरातन है, सूर्य तो बहुत पुराना है, और यहाँ पर आपने उसके प्रति कहा, फिर सूर्य ने अपने पुत्र के प्रति कहा, पर आपका जन्म तो अभी हुआ है। यहाँ पर भगवान अपनी बताएंगे कि भगवान कौन है, श्री कृष्ण कौन है। यहाँ पर वो साक्षात अपना स्वरूप प्रस्तुत करेंगे अर्जुन के सामने कि भगवान कौन है। तो यहाँ जब अर्जुन का सवाल हुआ कि जब आपका जन्म तो अभी हुआ है, तो आपने सूर्य के प्रति कैसे कह दिया, मैं कैसे मान लूँ कि आपने सूर्य के प्रति कहा। यहाँ पर भगवान ज्ञान योग की चर्चा भी एक तरीके से कर देंगे कि अर्जुन, जब आप ज्ञान योग की जगह जाओ तो अर्जुन से भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं कब नहीं था। आपने ध्यान से अगर ज्ञान योग सुना होगा तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कब मैं नहीं था, कब तुम नहीं थे, कौन सा ऐसा काल आया जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये सारे लोग नहीं थे, ये कौरव नहीं थे, ये जो बाकी आपके साथ पांडव खड़े ये नहीं थे, कौन सा युग था। यहाँ पर ज्ञान योग में भगवान ने बताया, पर अर्जुन नहीं समझ पाए। यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि अविनाशी योग की मैं चर्चा आपसे करना चाहता हूँ, जो यहाँ पर मैंने सूर्य के प्रति सबसे पहले कहा था। तो यहाँ पर अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म तो पुरातन है, फिर आपने सूर्य के प्रति कैसे कह लिया। तो यहाँ पर भगवान कहेंगे अर्जुन से कि हे अर्जुन, मैं कब नहीं था, आप ये बताओ। जब सूर्य के प्रति मैंने सबसे पहले कहा तब भी मैं था, मैं आज भी हूँ और मैं आगे भी रहूँगा। कभी ऐसा कोई काल नहीं होगा जहाँ पर मैं नहीं हूँ, पर पृथ्वी पर मुझे आना पड़ता है। वैसे तो मैं पर्याप्त हूँ। भगवान कहते हैं, आपने सुना होगा, अगर सुना हो कि गॉड इज एवरीवेयर, आपने यहाँ पर सुना होगा गॉड इज एवरीवेयर, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आपने ये सुना होगा ना कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इसका मतलब क्या है कि हरि व्यापक हैं,
हरि सब जगह है, गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सब जगह है। तो यहाँ पर भगवान उसी चीज़ को कह रहे हैं कि अर्जुन, कोई काल ऐसा नहीं आता है जब मैं वहाँ नहीं हूँ, पर यहाँ पर शरीर लेकर के आना ये दूसरी बात रहती। मैं तो हमेशा विद्यमान रहता हूँ, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ, यहाँ पर अर्जुन से भगवान कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जो साधु संत भी कहते हैं, यहाँ पर आपने सुना गॉड इज एवरीवेयर, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और यहाँ पर भगवान ने बताया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो हरि व्यापक से भगवान यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो हरि है वो कभी ऐसा नहीं था। भगवान कह रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं था कि मैं किसी काल में नहीं था या मैं किसी काल में नहीं होऊंगा, और यहाँ पर मैं केवल और केवल ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर जो शरीर लेके आता हूँ। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन तुम उसकी बात कर रहे हो, वैसे तो किसी काल में ऐसा नहीं होता है कि मैं नहीं हूँ, कि मैं आज हूँ, मैं कल नहीं था, मैं तो हर समय रहता हूँ, कभी मैं ऐसा नहीं होता कि मैं नहीं हूँ। पर यहाँ पर क्या होता है कि मैं जब शरीर लेके आता हूँ तो लोग मुझे ये समझ पाते हैं कि मैं हूँ, पर ऐसा कोई काल नहीं होता जब मैं नहीं हूँ। तो यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, जो मैंने आपसे उस दिन कहा था कि भगवान क्या कहते हैं, वो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अत्युत्थानम अधर्मस्य प्रदामनम सृजामयम। यहाँ पर आप जानते हैं भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान किसके लिए आते हैं, जब धर्म की हानि होती है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जब सृष्टि को हमें नए रचना रचनी होती है तब मैं यहाँ पर आता हूँ। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं किसके लिए आता हूँ, धर्म स्थापना के लिए। जब अधर्म बढ़ता है तब मैं दोबारा से उसकी स्थापना करने के लिए आता हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। तो यहाँ पर भगवान इस चीज़ को कह रहे हैं कि मैं तो हर बार आता हूँ, तो नए नए शरीर लेकर के आता हूँ। तो यहीं पर अर्जुन जो पूछते हैं, अर्जुन कहते हैं कि मैं कैसे मान लूँ कि आप यहाँ पर आए थे। तो भगवान ने कहा कि जब मैंने सूर्य को सुनाया, उस ज्ञान को मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ, और जब आप उस ज्ञान को सुनोगे तो आपको पता चल जाएगी। आगे हम चर्चा करेंगे अविनाशी योग की, कि भगवान अपने बताएंगे कि वो कैसे वहाँ पर अविनाशी योग की चर्चा करेंगे। और भगवान एक चीज़ और यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर मुझे जो जिस भाव से बजता है मैं उसी भाव से प्रस्तुत होता हूँ। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अगर किसी की भी पूजा करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हम कृष्ण की पूजा नहीं करते, हम महादेव को पूछते हैं, कोई गणेश जी को पूछता है, तो यहाँ भगवान एक चीज़ जो मेन मर्म है वो यहाँ पर भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। आप भले ही किसी के द्वारा मेरी पूजा हो पर वो मुझ तक आ ही जाती है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आप किसी की भी पूजा कर रहे हो, यहाँ पर वो मेरी ही पूजा होती है। मैं हर स्वरूप में बैठा हूँ, कोई ऐसा घट नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर भगवान नहीं हो। तो भगवान कह रहे हैं आप किसी भी स्वरूप से मेरी पूजा करो, मेरी ही पूजा होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कोई किसी भी भाव से मुझे करे, ऐसा नहीं है कि कोई अपना अलग अलग भाव रखते हैं, सब लोग का अलग भाव रहता है। तो भगवान यहाँ कह रहे किसी भी भाव से कोई मेरी पूजा करे, मैं उसी भाव में उपस्थित होता हूँ। तो यहाँ पर भगवान यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि वो आप किसी भी तरीके उन्हें भजेंगे, पर आपका एक रिश्ता भगवान से जरूर होना चाहिए। आप कोशिश करें कि भगवान से एक ऐसा रिश्ता बनाएं जो आपका किसी से नहीं हो, इतना मन प्रेम हो उस रिश्ते में, उस भाव की बात ही भगवान कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप भगवान से ऐसा रिश्ता बनाइए, ऐसा समर्पित होइए उनके चरणों में, और बिना रिश्ता के समर्पण नहीं होगा। अगर आप भगवान से कोई रिश्ता नहीं बनाएंगे तो आप पूर्ण समर्पित नहीं हो पाएंगे, अपनत्व का भाव नहीं आएगा भगवान के प्रति। तो यहाँ पर अगर उनसे अपनापन करना है तो उन्हें कोई अपना सा रिश्ता भी आपको बनाना होगा। तो भगवान ये कह रहे हैं आप किसी माध्यम से भी हमारी पूजा करो, वो पूजा मुझ तक ही आती है। तो यहाँ पर आपको संशय खत्म हो गया होगा कि आप किसी की भी पूजा करो, भगवान की ही पूजा हो रही है। पर आपको करना क्या है, धर्म परायण कर्म आपको करना है, धर्म से ही आपको चलना है। तो बस धर्म करते रहिए, कर्म को साधते रहिए, साधु संतों की सेवा करिए। और अगले अध्याय में फिर हम पूरी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, कर्म संन्यास योग के बारे में बताएंगे भगवान हमें आगे। तो तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।